एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, 6 कैटेगरी अकाउंट्स में, एसेट्स, एक्सपेंसेस, ड्राइंग्स एक साइड है, वन साइड ऑफ द कैटेगरीज में 3 अकाउंट्स हुए, AED, एंड द अदर साइड ऑफ अकाउंट्स में 3 कैटेगरी हुआ, वो है LIC, है ना। और रूल क्या कहता है, एसेट्स, एक्सपेंसेस या ड्राइंग्स, इन 3 कैटेगरीज के अकाउंट्स अगर बढ़ेंगे तो डेबिट करा जाएगा और अगर घटेंगे तो क्रेडिट करेंगे, सही है। उसी तरीके से LIC यानी लाइबिलिटीज, इनकम और कैपिटल, इन 3 कैटेगरीज के अकाउंट्स अगर बढ़ेंगे तो इनको क्रेडिट करेंगे और घटते पे इन्हें डेबिट किया जाएगा, यानी उल्टा है दूसरी साइड। क्लियर है। आज का जो डिस्कशन है उसके आगे से हम लोग करेंगे, यानी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, जिसमें ये बताया गया कि ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना, ये क्या एज्यूम करता है, इस कॉन्सेप्ट में हम क्या मानते हैं। इस कॉन्सेप्ट में हम ये मानते हैं कि बिजनेस और ओनर दोनों का अस्तित्व अलग है। बात समझ आ रहा है, यानी बिजनेस का अस्तित्व अलग है, ओनर का अस्तित्व अलग है, दोनों की एग्जिस्टेंस को अलग माना है, दोनों एक अलग अलग एंटिटी है। और जब अकाउंटेंट बिजनेस ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करेगा तो किसके हिसाब से रिकॉर्ड करेगा, बिजनेस के हिसाब से रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, ओनर के हिसाब से नहीं, बिजनेस के हिसाब से, क्योंकि उसको बिजनेस का हिसाब किताब रखना। हाँ, ओनर जब भी पैसा लगाएगा तब भी रिकॉर्ड होगा, जब पैसा ओनर निकालेगा तब भी रिकॉर्ड होगा, है ना। जब इन दोनों को एक मानते हैं तो हमको पढ़ा है कि 2 एस्पेक्ट्स का होना जरूरी है ट्रांजेक्शन के लिए, है ना। तो जब हम दोनों को एक मान लेते तो फिर बिजनेसमैन जब पैसा लगाता या जब निकालता तो रिकॉर्ड नहीं होता, तो उसका रिजल्ट क्या होता, बिजनेस और बिजनेस के मालिक का जो ट्रांजेक्शन है मिक्सड अप हो जाता है ना। तो जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी पोजीशन हमारे सामने होता वो प्रॉपर नहीं होता, वो सिर्फ बिजनेस का नहीं होता, उसमें मिक्स होता है, ओनर का भी और बिजनेस का भी, दोनों इंफॉर्मेशन मिक्स होता है। तो ये अजम्पशन इंपॉर्टेंट है जिसमें ओनर और बिजनेस दोनों को अलग करा गया और क्या माना गया है, किसके हिसाब से रिकॉर्ड करना है, बिजनेस के हिसाब से। अब हर लेन देन को आप जिस बिजनेस के अकाउंटेंट हैं उस बिजनेस के हिसाब से सोचना है, ठीक है। और हम अभी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो अभी तो हम कहीं अकाउंट्स में किसी के यहाँ काम तो नहीं कर रहे ना, हम तो अभी अकाउंट सीख रहे हैं। तो सपोज करो राम और श्याम दो लोगों के बीच लेन देन हुआ, क्या लेन देन हुआ, राम ने श्याम से फर्नीचर खरीदा उधार में। सपोज करो एक क्वेश्चन है, राम ने श्याम से फर्नीचर उधार खरीदा, है ना। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें राम के बुक में अलग एंट्री होगा और श्याम के बुक में अलग एंट्री होगा। क्वेश्चन क्या है, राम परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम श्याम, राम ने श्याम से फर्नीचर खरीदा, कितने का, 10,000 का। अगर ये क्वेश्चन दे दे और बोल दे जर्नल एंट्री पास की, तो क्या एंट्री होगा। पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि हम किसके बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, आया ना। पहला सवाल तो ये है ना कि हम राम के बुक में रिकॉर्ड करेंगे श्याम के बुक में। तो अगर हम राम के बुक में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, किसके बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, राम के बुक में अगर हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, राम ने फर्नीचर खरीदा ना, तो राम के पास फर्नीचर आया, आया ना, तो ये लिखेगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब ये फर्नीचर किससे मिला, फर्नीचर किससे मिला, किससे मिला, श्याम से, तो श्याम, सही है। कितना अमाउंट, 10,000, 10,000। श्याम ने फर्नीचर बेचा तो श्याम अपने बुक में क्या लिखेगा, किसको दिया इसने, राम से अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। एक के पास से फर्नीचर बढ़ा है, एक के पास फर्नीचर कम हुआ है, क्लियर है। राम ने फर्नीचर दिया है श्याम को, राम के पास जो फर्नीचर आया श्याम से आया है, तो राम के लिए श्याम डेटर होगा कि क्रेडिटर होगा, बताओ। डेटर क्रेडिटर बहुत आसानी से डेफिनेशन बता दिया, लेकिन हर बार कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है ना माइंड में। जब भी क्वेश्चन आता है कि राम डेटर है, कोई भी व्यक्ति डेटर है कि क्रेडिटर है, तो कंफ्यूज हो जाते हो। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो,
क्या दोनों इन्फॉर्मेशन याद रखा हुआ है आपने या एक भी नहीं याद है? कंफ्यूजन के पीछे रीजन यही है, नहीं जवाब आने के पीछे दो रीजन है। या तो आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं याद है डेटर क्रेडिटर के बारे में, या याद है तो दोनों का याद है। और जहां दोनों का याद है तो कंफ्यूजन होगा, आप अटक जाओगे सोच लो। याद एक एक रखना था ना, डेटर्स और क्रेडिटर्स में किसी एक का याद रखना था, तो नहीं बताया ना कि दोनों याद, नहीं तो दोनों याद रखोगे ना तो दोनों के बारे में सोचना पड़ेगा तुमको, उसके बाद फिर जवाब आएगा, है ना। तो डेटर्स के बारे में क्या बताया? डेटर्स किसे बोलते हैं? जिसने, हाँ वो कस्टमर जो हमारे बिजनेस से उधार लेके गया, है ना। यानी बिजनेस का जिस किसी के पास भी उधारी है, दे ऑल आर डेटर्स, है ना। तो हमने सवाल किया कि राम के लिए श्याम डेटर्स है, तो क्या राम ने श्याम को उधार दिया है? श्याम ने दिया है ना, तो इसका मतलब श्याम के लिए राम डेटर है, श्याम के लिए राम डेटर है, और राम के लिए श्याम क्रेडिटर है। हो गया आंसर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोचना। अभी डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर में ये सब सोचने का जरूरत नहीं पड़ता। हमने क्या बताया था, ट्रेडिशनल रूल से थोड़ा सा मुश्किल लगेगा क्योंकि इसमें थोड़ा दिमाग खर्च करना पड़ेगा, सिर्फ रटने से काम नहीं हो जाएगा। सिर्फ रट करके बना लिया, अब जितनी बार कोई पर्सन का नाम आएगा आपको हर बार ये सोचना पड़ेगा कि वो पर्सन डेटर है या क्रेडिटर है। और जब आप हर बार इस पॉइंट को सोचेंगे तो आपका आपके माइंड में क्लैरिटी आती जाएगी हर ट्रांजैक्शन के बारे में, समझोगे कि हो क्या रहा है, बिजनेस के साथ क्या डीलिंग्स हुआ, क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है, संपत्ति बढ़ा कि कर्ज बढ़ा, खर्च बढ़ा कि एक्सपेंस बढ़ा, खर्च बढ़ा है या इनकम बढ़ा। तो ये सारे पॉइंट्स आपके माइंड में क्लियर होते जाएंगे, है ना। थोड़ा मुश्किल तो है लेकिन इट विल क्लियर ईच एंड एवरी डाउट अगर आप इसको अच्छे से कवर अप करेंगे तो। बात समझ आ रहा है? तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में बिजनेस को उसके ओनर से सेपरेट किया गया, बिजनेसमैन को किसके हिसाब से, ओनर अकाउंटेंट को किसके हिसाब से रिकॉर्ड करना है, बिजनेस के हिसाब से। अब देखो जो सबसे पहला ट्रांजैक्शन जो हम लोगों के सामने आता है, जिसको हमने कल भी डिस्कस किया था, वो है बिजनेस शुरू कर। ठीक है, जब कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये पहला जर्नल एंट्री है और सबसे पहला बिजनेस ट्रांजैक्शन यही होता है, मुझे लगेगा नहीं तो बिजनेस शुरू होगा क्या? अभी जस्ट भी क्या है, तुम लोग पी लो, समझे। यानी जब तक बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा आगे के लेन देन होंगे क्या? और बिजनेस स्टार्ट कौन करेगा? बिजनेस का मालिक, है ना। और बिजनेस का मालिक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या करता है? पैसे इन्वेस्ट करता है ना। एक अमाउंट वो बिजनेस को दे देता है, यही होता ना। और इस अमाउंट को हम किस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं? कैपिटल अकाउंट में। बिजनेस के मालिक का अकाउंट कौन सा अकाउंट हुआ? कैपिटल, है ना। अब कैपिटल अकाउंट बिजनेस के ओनर का अकाउंट है, ये तो क्लियर है। जब हम जर्नल एंट्री करेंगे तो हमें एक चीज का खास ख्याल रखना है, दैट यू आर एन अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, अब एक पॉइंट इस बात को ध्यान में रखते हुए हम एक क्वेश्चन यहां पे लेते हैं। मिस्टर एक्स started business with cash rupees 20,000। बिजनेस, मिस्टर एक्स जो बिजनेस का मालिक है उसने बिजनेस शुरू किया, कितना पैसा लगाया? 20,000, है ना। अब देखो इसमें सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है ना, क्या लगाया बिजनेस में? पैसा। तो एक अकाउंट हो गया, किसने लगाया? मिस्टर एक्स नहीं, बिजनेस मिस्टर एक्स तब बोलिएगा जब मिस्टर एक्स कस्टमर है या सप्लायर है, मिस्टर एक्स ओनर है ना, तो बोलेंगे कैपिटल। किसने लगाया? ओनर ने। और ओनर का अकाउंट कौन सा अकाउंट है? कैपिटल अकाउंट। अब आप में से कोई सवाल ये कर सकता है कि सर मिस्टर एक्स कैपिटल नहीं लिख सकते हैं? कर सकता है,
लिख सकते हैं, आप लिख लो मिस्टर एक्स कैपिटल, लेकिन चूंकि मिस्टर एक्स ओनर है इसलिए कैपिटल टर्म का यूज किया जाना जरूरी है। मिस्टर एक्स कस्टमर भी है, मिस्टर एक्स ओनर भी है, होता नहीं है, जिसका बिजनेस उस जैसे नाम का आदमी आकर के बिजनेस से लेन देन करता है कि नहीं करता है। और अगर आपने उसको भी मिस्टर एक्स और उसको भी मिस्टर एक्स लिख लिया तो क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। तो ओनर के लिए स्पेसिफिकली आपको टर्म यूज करना है कैपिटल, सही है। और अगर सिंगल पर्सन का बिजनेस है, मतलब मान लो एक ही इकलौता ओनर है बिजनेस का, तो कैपिटल के आगे कुछ नहीं भी लिखोगे तो पता चल जाएगा ना कि किसका अकाउंट है, पता चलेगा कि नहीं, है ना। लेकिन जैसे ही एक से ज्यादा ओनर हो, पार्टनरशिप बिजनेस हो, एक्स ने भी पैसा लगाया है, वाई ने भी पैसा, तो यहाँ पे आपको क्या सिर्फ कैपिटल लिखने से काम चल जाएगा, आपको मेंशन करना पड़ेगा एक्स कैपिटल वाइज कैपिटल, है ना, ताकि आप ये पता लगा सको कि एक्स ने कितना लगाया है, वाई ने कितना लगाया है। बात समझ आ रहा है। सिंगल पर्सन है, सिंगल ओनर है, नाम लिखना जरूरी नहीं, सिंगल ओनर नहीं है, एक से ज्यादा ओनर है, देन नेम इज इंपॉर्टेंट। क्लियर है। अब देखो दो अकाउंट पता चल गया, एक अकाउंट कैश, एक अकाउंट मिस्टर एक्स का कैपिटल। कैश अकाउंट को किस कैटेगरी में रखेंगे हम लोग, और कैपिटल का कैटेगरी क्या है, कैपिटल। अब आपको ये बताना है कि कैश बढ़ा या घटा, जिनको कंफ्यूजन हो रहा ना वो सही नजरिए से नहीं सोच रहे, इधर के हिसाब से सोचना है कि इधर के बिजनेस के हिसाब से ना। बिजनेस के मालिक ने पैसा लगाया, यानी बिजनेस में आया ना पैसा, बिजनेस में कैश बढ़ गया, तो कैश एसेट है और बढ़ रहा है। और आपने भी पढ़ा कि एसेट्स बढ़ने पे क्या करते हैं, डेबिट, है ना। किसने लगाया, बिजनेस के मालिक ने लगाया ना। अब आपको ये बताना है कि बिजनेस के मालिक का पूंजी बढ़ा या घटा, क्या हुआ, सोच के बताओ, प्रैक्टिकली सोच के बताओ, बिजनेस के मालिक का पूंजी बढ़ा होगा कि घटा होगा, घट गया, अच्छा इसके हिसाब से घट गया, चलो इसी के हिसाब से थोड़ा सा हम ट्रांजैक्शन बढ़ाते हैं। बिजनेस का मालिक शुरू में 5 लाख लगा रहा है, फिर बिजनेस का मालिक 2 लाख और लगा रहा है, तो पूंजी कितना हो गया, घट गया। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है अकाउंट्स, ठीक है, बढ़ गया ना। इसका मतलब ओनर जब जब पूंजी लगाएगा तो कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। इस चक्कर में मत रहना कि एक प्लस है तो दूसरा तो माइनस होगा ही, अकाउंट्स ये नहीं है, समझ आ रहा है। कमेंट, फिर तुम लेट हो आज, टाइम पे नहीं आओगे तो कैसे सीखोगे, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंट्स चल रहा है और इसके बिना 12th नहीं हो पाएगा, याद रखो, बैठो। और ये कम से कम तो तुम लोगों को 15 डेज तो क्लास करना ही है इस 11 12 का, और अगर इससे नहीं कर पाते हो 12th ही करना है तो इसमें जो बैच है ना उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर आता है, उसका एक्सेस लेकर के कम से कम घर पे कवर करो, ये दो चीज में से एटलीस्ट कुछ एक करना है, तभी 12th कर पाओगे, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। तो समझ आ गया ये पॉइंट जो हम समझाना चाह रहे हैं कैपिटल के बारे में, है ना। तो यहाँ पर कैपिटल भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और आपने पढ़ा है कि कैपिटल बढ़ने पे क्रेडिट, रूल्स अपने आप आ जाएगा, आप सही तरीके से सोचिए, रूल्स परफेक्टली फिट हो जाएगा। और जहां ये सोचोगे कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा, या एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ेगा, इस रटने के चक्कर में जहां पढ़ोगे तो हो गया अकाउंट सीख लिए, ठीक है। अकाउंट्स रटने का चीज नहीं समझ लेंगे, क्योंकि दो साइड्स है ना, AED और LIC, और ये कहता है कि ये डेबिट करने से बढ़ेगा, तो ये कहता है कि नहीं डेबिट करने से ही घटेगा, अदर साइड क्या हो रहा है, डेबिट करने से घट रहा है। क्लियर है। तो सपोज करो अगर दो अकाउंट इन्वॉल्व हुआ और एक इस कैटेगरी से आया दूसरा इस कैटेगरी से आया और ये डेबिट हो गया, तो ये इसको क्रेडिट होना पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों साइड तो डेबिट नहीं ना होगा, वन साइड इज डेबिटेड द अदर साइड इज क्रेडिटेड, तो अगर एक साइड हमने डेबिट कर दिया है तो दूसरा साइड डेबिट नहीं होगा, क्रेडिट होगा, है ना। तो अब देखो वहां डेबिट करने से बढ़ रहा है, यहाँ क्रेडिट करने से बढ़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो डिफरेंट कैटेगरी से अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहा है तो या तो दोनों बढ़ेगा या तो दोनों घटेगा। लेकिन अगर सेम कैटेगरी से दोनों अकाउंट आ जाए
तो एक बढ़ेगा और दूसरा घटेगा, तो दोनों चीज हो रहा है ना, कहीं पे प्लस माइनस भी हो रहा है और कहीं पे प्लस प्लस या माइनस माइनस, दोनों ही पॉसिबिलिटी। इस केस में क्या हुआ, ए प्लस सी प्लस, एसेट्स भी बढ़ा बिजनेस में, पूंजी भी बढ़ा बिजनेस में। एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, पूंजी बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, रूल अपने आप आ गया। बात समझ आ रहा है। एक एग्जांपल दूसरा लेते हैं हम लोग यहाँ पे, फर्नीचर परचेज फॉर ₹5,000, 5,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा है। अब इसमें देखो क्या खरीदा है, फर्नीचर खरीदा ना, तो एक अकाउंट हो गया फर्नीचर, दूसरा अकाउंट बताओ, दूसरा अकाउंट क्या होगा, लेन देन में जो लेन देन हो रहा है ना, तो किन चीजों में हो रहा है इसको देखिए, फर्नीचर खरीदा है 5,000 रुपए का, तो कौन सा अकाउंट आया इसमें, एक तो अकाउंट फर्नीचर, क्या खरीदा है फर्नीचर, कैसे खरीदा, कैश में खरीदा ना, कैश ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन पहचानने के लिए बताया ना, उसका यूज कर रहे हैं। वो ऐसे नहीं कि एक क्वेश्चन बताने के लिए एक क्लास बताया कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन का और वो क्लास हो गया तो उसके बाद उसका कोई यूज नहीं है, जो भी क्लास पहले बताया गया उसका यूज, अगर कॉपी पे रह गया ना तो गया, और अगर उस इन्फॉर्मेशन को यहाँ रखे हो तो दिमाग तेज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्नीचर, दूसरा अकाउंट क्या हो गया, कैश हो गया ना। अब यहाँ पे ये समझिए फर्नीचर भी एसेट है और कैश भी, दोनों एसेट है ना। बताओ बिजनेस में क्या बढ़ा क्या घटा, बिजनेस में फर्नीचर बढ़ा कि घटा, बढ़ गया, चलो बिजनेस में फर्नीचर बढ़ गया, और कैश, कैश कैश भी बढ़ गया, फर्नीचर खरीद के लाए 5,000 रुपए का, फर्नीचर भी मिल गया, कैश भी मिल गया, वाह। चलो ऐसा दुकान बताओ हमको, चल के खरीदते हैं, कैश घट गया ना। तो हम ये बताना चाह रहे हैं, देखो दोनों ही एसेट है ना, दोनों ही सेम कैटेगरी से आया एसेट, तो एक बढ़ा तो दूसरा, अब देखो जो एसेट बढ़ेगा वो डेबिट होगा और जो घटेगा वो, क्लियर है, आ रहा है ना समझ में। तो पॉइंट इज कि जब हम जर्नल एंट्री करेंगे, जो कि आज हम बताने वाले हैं, जर्नल एंट्री करने के स्टेप्स, जर्नल एंट्री करने का 3 सिंपल स्टेप है, आपको उसको अच्छे से फॉलो करना है, बाकी कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड एंट्री कर पाओगे अगर आप इन 3 पॉइंट को समझ जाते। पहला स्टेप है कि आप जब ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे तो उसमें अकाउंट्स पहचानेंगे, क्या पहचानेंगे, और जो हम कह रहे हैं कि अकाउंट्स पहचानने का बाद, तो अकाउंट्स पहचानने से क्या मतलब है, मतलब कि ट्रांजैक्शन में कैश है, बैंक अकाउंट है, सोहन है, मोहन है, परचेज है, सेल्स है, रेंट है, सैलरी है, कमीशन, कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व, हर ट्रांजैक्शन में तो अलग होगा ना, है ना। अगर हमने रेंट पेड किया तो एक अकाउंट रेंट होगा, दूसरा अकाउंट कैश होगा, डिफरेंट अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, बात समझ आ रहा है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स फर्स्ट स्टेप, फर्नीचर खरीदा 5,000 का, तो एक अकाउंट फर्नीचर, दूसरा अकाउंट, तो चल गया। दूसरा स्टेप होगा उन अकाउंट्स को जिसे आपने आइडेंटिफाई किया है ट्रांजैक्शन में, लेन देन में जिस अकाउंट को आपने पहचान लिया है, उस अकाउंट को कैटेगराइज कर लीजिए कि वो एसेट है, एक्सपेंसेस है, ड्रॉइंग है, या लाइबिलिटीज, इनकम या कैपिटल, कौन से कैटेगरी, हो गया क्लासिफिकेशन। जैसे ही आप क्लासिफाई कर लोगे कि ये एसेट है और ये लाइबिलिटीज है, तो फिर रूल उसी के हिसाब से लगाना है, सोचना है कि बिजनेस में वो बढ़ा या कम हुआ, और जिस बिजनेस के हिसाब से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसी के हिसाब से सोचना है। अब परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, मोहन से गुड्स खरीदा, तो बिजनेस में गुड्स खरीदा गया है ना, किससे खरीदा गया है, मोहन से, तो अब आप मोहन की तरफ जाके मत सोचने लग जाइए, बिजनेस के हिसाब से सोचो, मोहन से गुड्स खरीदा है, जाहिर सी बात है मोहन ने बेचा होगा, हाँ आप जब मोहन के कंटेंट बन जाइएगा तो मोहन के हिसाब से सोचिएगा, या आप दोनों जगह काम कर रहे हैं तो इसके बुक पे इसके हिसाब से सोच के रिकॉर्ड करेंगे, उसके बुक में उसके हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे, बात समझ में आ रहा है। यानी अपने आप को सही पोजीशन पे रख के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। तो जैसे ही आपने ये 2 स्टेप परफॉर्म कर लिया, अकाउंट्स पहचान लिया, अकाउंट्स को डिवाइड कर लिया, तो तीसरा स्टेप होगा रूल्स अप्लाई करिए और जर्नल एंट्री पास, रूल्स अप्लाई करो और जर्नल एंट्री, इज दैट क्लियर। तो अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। उस क्वेश्चन से पहले आपके सामने ये एक छोटा सा क्वेश्चन सामने आ रहा है, इसमें सबसे पहला काम यही है कि आपको अकाउंट्स पहचानना है कि हर लेन देन में कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व, कितने क्वेश्चन है, 10।
एक एग्जांपल देते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, परचेज गुड्स फॉर ₹1000। क्या खरीदा? क्या खरीदा? कुछ पॉइंट और आपको हम बताते चले। ये पॉइंट कि जब किसी क्वेश्चन में आपको दिख जाए गुड्स, तो गुड्स को दो अलग अकाउंट में रिकॉर्ड करो। यही तो है जो बिजनेस में मेनली लेन देन में यूज होगा। इसी चीज का तो बिजनेस करने के लिए बैठे हो। खरीद के लाओगे, बेचोगे, लाओगे, बेचोगे, यही करोगे ना। तो जब आप गुड्स खरीद के लाओगे तो वो रिकॉर्ड कहाँ होगा? किस अकाउंट में? और बेचोगे तो कहाँ रिकॉर्ड होगा? लेकिन गुड्स के साथ सिर्फ खरीदने बेचने का ट्रांजैक्शन नहीं होता है, इसके अलावा भी होता है। गुड्स चोरी हो गया, आग लग गया गुड्स में, या फिर गुड्स को आपने दान में दे दिया, है ना, चैरिटी में दे दिया, या फिर प्रचार करने के लिए इस्तेमाल कर लिया, करते हैं ना, इतने सारे यूजेस है। इन सारे केसेस में परचेज यूज होगा, सेल्फ सिर्फ एक ही केस में होगा, जब हम गुड्स बेचेंगे। गुड्स जब बेचेंगे तो कौन सा अकाउंट यूज होगा? अब आप ये बताओ कि जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, परचेज गुड्स फॉर ₹1000, इसमें परचेज अकाउंट यूज होगा या सेल्स अकाउंट? कौन सा अकाउंट यूज होगा बताइए? परचेज गुड्स फॉर ₹1000 कौन सा अकाउंट यूज होगा? परचेज। क्लियर है? कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? परचेजेज अकाउंट। इज दैट क्लियर? तो गुड्स जैसा ही आएगा, माइंड क्लिक कर जाना चाहिए कि परचेज हो सकता है या सेल्स हो सकता है। ठीक है? अकाउंट्स पहचानना, इसमें हमने एक टास्क दिया है आप लोगों को, इसको अभी पॉइंट नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, या चाहिएगा तो हम इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे। इंपॉर्टेंस क्या है इस क्वेश्चन में? हर पॉइंट में आपको, हर क्वेश्चन में दोनों साइड का अकाउंट्स निकालना है, और मिनिमम 2 अकाउंट्स तो होगा ही। मिनिमम 2 अकाउंट्स होगा, 2 से ज्यादा भी हो सकता है ना। तो जैसे पहला क्वेश्चन है परचेज गुड्स फॉर ₹1000, इसमें परचेजेज अकाउंट होगा और दूसरा अकाउंट होगा कैश अकाउंट। उसी तरीके से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इन सब में अकाउंट्स पहचाना, ये सबसे पहला स्टेप है। और अगर पहला स्टेप ही गलत होगा तो आगे सही होगा क्या? तो फर्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नोट कर लो, हेडिंग बना लो। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ, क्लास में हूँ। ठीक है। गुड्स के रिगार्डिंग ये पॉइंट साइड में नोट कर लेना कि गुड्स के लिए दो अलग अलग अकाउंट्स यूज होते हैं, है ना, परचेजेस और सेल्स। सेल्स कब यूज करेंगे? व्हेन गुड्स आर, व्हेन गुड्स आर सोल्ड। गुड्स अगर बेच रहे हैं तो सेल्स अकाउंट यूज
बन जाएगा क्वेश्चन। अकाउंट्स पहचान लोगे, तो सबसे फर्स्ट स्टेप है, और प्रैक्टिकली सोचना है क्या आया, क्या गया, है ना, किससे मिला, किसने दिया। ठीक है, तो ये इस सारे पॉइंट्स पे आप अगर क्वेश्चन रेज करेंगे तो आपको खुद अकाउंट्स का नाम पता चलता जाएगा। और अगर कुछ मिस्टेक होगा शुरू में, अभी तो सीख रहे हैं, चैप्टर जब तक खत्म ना हो जाए तब तक मिस्टेक्स एक्सेप्टेबल है। चैप्टर एक बार कंप्लीट हो गया उसके बाद इस तरीके से रिवाइज कर लीजिए कि आगे से वो गलतियां ना होने पाए। इन 10 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लोगे सब लोग। मंडे को कुछ और स्टूडेंट्स भी आएंगे, तो देखिए हो सकता है कि थोड़ा सा बैक जाना पड़े लोगों को, पहले से इन्फॉर्म कर दिया।